हेलो दोस्तों, RSGI IC2 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लॉक का जो हमारा पार्ट थर्ड है उसका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 2 लेक्चर करा दिए हैं। उसके अंदर जो टॉपिक मैंने आपको कराया एक बार उनका शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको उसका ट्रेंड एनालिसिस बताया था, देन थीम एनालिसिस बताया था। ठीक है, इसको डिटेल में अगर आपको देखना है तो प्रीवियस के 2 लेक्चर जो पढ़े उनको देख सकते हैं। इसके बाद मैंने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगल ये क्वेश्चन आपको करा दिए थे। इसमें मैंने आपको बताया था आर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री चलती है, 1 मिनट के अंदर 1/2 डिग्री चलती है, और मिनट हैंड जो है आपकी 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री चलती है। और फिर इसके बाद जो मैंने प्रॉब्लम आपको कराई थी एंगल बिटवीन 2 हैंड्स कराई थी। इसमें एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बराबर 11/2m-30h। ठीक है, इसके बाद जो मैंने प्रॉब्लम डिस्कशन करी थी जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसके अंदर टाइम से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने टाइम से रिलेटेड फॉर्मूला बताते हुए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, हमें एग्जैक्ट टाइम निकालना होगा, थीटा इज इक्वल टू गिवन होगा और हमारे पास टाइम गिवन होगा। ठीक है, इसके अंदर बट ये स्मॉल नंबर रहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और इसका जो फॉर्मूला होता है आपका ये होता है m बराबर 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। इसके बाद मैंने आपको इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, इमेज के अंदर आपको मिरर इमेज बता दिया था और आपको वाटर इमेज बता दिया था, ये वाटर इमेज। ठीक है, अब बट हुआ क्या था कि मैं क्वेश्चन उस टाइम कराना भूल गया था, तो अब उसका क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास इमेज का है। ये यूपीएससी ने आपका 2006 में पूछ रखा है, तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है उसको देखते हैं। एक घड़ी ने 9:14 का समय दिखाया। घड़ी की घंटे की सुई मिनट की सुई की स्थितियों में एक दूसरे से अदला बदली कर दी जाती है। घड़ी द्वारा दिखाया जाने वाला नया समय पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम क्लॉक से समझते हैं। ये कोई हमारी वॉच है। ठीक है, इसमें टाइम जो होगा आपका यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 9। तो टाइम जो दे रहा है हमारा 9:14, तो 9 पर आर एंड हमारी यहाँ होगी और 14 मिनट पर जो होगी ये मिनट की सुई यहाँ पर होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है इनकी घड़ियों की सुइयों में अदला बदली कर दी जाती है। तो ये यहाँ पर आ गई और ये यहाँ पर आ गई, यानी कि लेफ्ट को राइट कर दिया और राइट को लेफ्ट कर दिया। तो पूछ रहा है कि हमारा टाइम क्या होगा, नया टाइम जो होगा। तो पहले हम इस क्लॉक से ही समझते हैं इसको, फिर मैं इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा। यहाँ पे आपका 12, यहाँ 6, यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पर 9। तो यहाँ पर क्या हुआ, सुइयों में अदला बदली कर दी, तो मिनट हैंड हमारी कहाँ पर आ जाएगी, आर हैंड की जगह। तो यहाँ पर क्या मिनट हैंड जो है 3 से 1 मिनट पीछे है, तो यहाँ पर आ जाएगी ये आपकी मिनट हैंड। ओके, अब यहाँ पर जो है जो आर हैंड है हमारी डायरेक्ट 9 पर है, तो ये चली जाएगी 3 पर आपकी, ये आ गई हमारी आर हैंड। तो अब हमारा जो टाइम होगा क्या होगा, ये आपके 3 बजने में 14 मिनट कम है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आपका ये हो गया ऑप्शन सी। अब इसको मैंने आपको ये बता रखा है, जब हम मिरर इमेज निकालते हैं तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर देते हैं, उसमें वही करा गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, 11:60 में से जो हमें समय दे रखा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 9:14 दे रखा है आपका। ओके, यहाँ पे 60 में से 14 गए आपके बचे ये 46, और यहाँ पर क्या बचेगा, 11 में से 2 गए 9, तो 2:46। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टाइम है लगभग ये वाला ही है आपका, 3 बजने में 14 मिनट कम, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अपना देखते हैं। अब इसमें जो मैंने आपको टाइप पढ़ा दिए हैं इनमें अब टाइप आपको 5 पढ़ना है। तो 5 आपका जो स्पेशल एंगल का है इसको मैं बाद में कराऊंगा। इसके बाद आपको एरर बेस्ड ये भी हम बाद में करेंगे। पहले मिसलेनियस के हम क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो पहले मिसलेनियस के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, एक घड़ी 1 बजे 1 बार बज रही है, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार और इत्यादि, यानी कि 4 बजे 4 बार और 5 बजे 5 बार। ये कह रहा है यदि इसे 5 बजे बजने में 12 सेकंड लगते हैं तो 10 बजे बजने में कितने सेकंड लगेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका ये सी सेट 2017 में पूछा गया था यूपीएससी के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, घड़ी जो है 5 बार बजने में कितना समय लगेगा उसको, या फिर ये कर सकते हैं यहाँ पर जो दे रखा है, देखो 5 बार बजने में लगा समय ये हमें ऑलरेडी गिवन है 12 सेकेंड। देखो यहाँ दे रखा है 5 बजे बजने में 12 सेकेंड लगते हैं, तो ये हो गया आपका 12 सेकेंड। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो हमें नोट करनी है वो ये करनी है, ये कह रहा घड़ी 1 बजे 1 बार बज रही है, यानी कि जो 5 बार बजी है ये 5 बजे बजी होगी ना 5 बार। तो इसको दूसरी लैंग्वेज में आप क्या करेंगे, हम पहले 1 बार बजने में लगा समय निकाल लेते हैं। 1 बार बजने में लगा समय ये कितना हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड कर दिया,
12/5 सेकंड। अब हमें क्या क्वेश्चन में क्या निकलवा रहा है हमसे, ये पूछ रहा है 10 बजे। अब घड़ी क्या है, 10 बजे 10 बार बजती होगी ना, जो लैंग्वेज दे रखी है आपकी क्वेश्चन की उससे पहचान लीजिए। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी तरह से 10 बजे 10 बार। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या पूछ रहा है 10 बजने में, तो 10 बजे कितनी बार बजी होगी, 10 बार। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 10 बार बजने में लगा समय निकाल लेंगे। 10 बार बजने में लगा समय, ये कितना हो जाएगा आपका, ये एक बार बजने में लगा समय निकल कर आया था, 10 बार बजने में लगा समय, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेट कर लो, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24 सेकंड, ये हमारा आंसर होगा 24 सेकंड। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसी तरह से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मिसलेनियस के जो टॉपिक है ना, क्वेश्चन है सॉरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी ने क्लॉक में यहीं से पूछ रखे हैं। ये क्या कह रहा है, एक सप्ताह, एक्स दिन, एक्स घंटे और एक्स मिनट और एक्स सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे। तो टोटल पूछ रहा है, ये सी साइट 2022 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब इसे देखते हैं किस तरह से करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी समझ में आ जाए सीधी सीधी, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं लाइट। ठीक है, मान लिया हमने x इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे जो ये x सेकंड है, x सेकंड जो हमें ये दे रखा है, ये कितना हो जाएगा आपका 1 सेकंड। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू किसके होता है, 1 सेकंड के। ये तो सिंपल सी बात है, कोई भी जानता है। तो यहाँ पे अगर मैं s सेकंड लिखता तो यहाँ पे x सेकंड लिखता, यहाँ पे कैलकुलेट 1 करके कर रहा हूँ, x बाद में लिख लेंगे हम। इसी तरह से 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 सेकंड हो गए। इसी तरह से आगे क्या पूछ रहा है, x मिनट में हो गया, अब x घंटा और x दिन, तो x की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 और 1 आर के लिए कितना होगा, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 60 इंटू 60, ये आ गया आपका 3600 सेकंड। ये हमारे एक घंटे में इतने सेकंड होते हैं। इसी तरह से क्या करना है, एक दिन में निकालना है, यानी कि 1 डे में। 1 डे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 24 गुणा हमारा 3600, ये आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ये आ गया 00684। ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ये 86,400 कैलकुलेट होकर हमारा 86,400 आ गया। अब क्या पूछ रहा है इसके अंदर, एक सप्ताह में, यानी कि 1 वीक में। अब 1 वीक के लिए क्या करेंगे, जो हमारा 86,400 आया निकल कर, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो। जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1, इससे 7 से मल्टीप्लाई करना है हमें 86,400 को, तो ये 1 वीक का आ जाएगा हमारा। तो 1 वीक का कितना आ रहा है, 700, 7 चौक 28, हासिल लगे आपके 2, 7 छंग 42 और 2 44, हासिल लगे 4, 7 अटे 56 और 4 60। ये आ गया हमारा कितना 1 वीक का। अब ये इन सब का टोटल पूछ रहा है कुल, ये देखो कुल कितने सेकंड होंगे। तो ये जो निकल कर आया इन सबको आप ऐड कर लो। जब ऐड करेंगे तो हमारा किस तरह से करेंगे, पहले आपका क्या दे रखा है 1, फिर नीचे 60, फिर कितना आया 0036, फिर आया 86,400, तो ये आ गया 86,400। फिर नेक्स्ट क्या आया आपका 00 और आपका आया 8406। इन सबको ऐड कर लो। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 अच्छे 14, 14 4 18 के 8, हासिल लगा 1, 6 4 10, 10 4 14 के 4, फिर हासिल लगा 1, फिर 9 और फिर 6। अब ऑप्शन में देख लो आपका दे रखा नहीं दे रखा है 69 48 61, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर x क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मैंने x इज इक्वल टू ऑलरेडी 1 मान रखा था, तो यहाँ पर अगर हम x लेके चलते सब जगह तो ये भी x यहाँ पर आ जाता। अगर मल्टीप्लाई हम कर रहे होते तो कॉमन हमारा क्या आ जाएगा, इसका x निकल कर आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सबसे जगह मल्टीप्लाई कर लो आप, तो आपका आंसर ये आ जाएगा निकल के। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट में जो आ रखा है 2016 में आ रखा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार उसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। एक कक्षा पूर्वाह्न 11 बजे, ये एएम की बात हो रही है, तो एक क्या कह रहा है 11 एएम, दूसरा क्या कह रहा है अपराह्न, यानी कि ये कह रहा है 2:27 पीएम बजे समाप्त होती है। तो एक कक्षा क्या हो रही है 11 बजे स्टार्ट होती है और 2:27 पर क्या हो रही है समाप्त होती है। इस अंतराल में आपके 4 समान अवधि के पीरियड आते हैं, ठीक है, 4 समान अवधि के। कहने का सेंस ये है
जैसे आपकी क्लासें लगी हैं, यहाँ पे क्या है, प्रत्येक पीरियड के बाद छात्रों को 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। तो प्रत्येक पीरियड की ठीक ठाक अवधि कितनी है? यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा 4 समान अवधि की पीरियड, यानी कि 4 पीरियड लग रहे हैं 11 बजे से लेके 2:27 तक। तो 11 से 2:27 तक 4 पीरियड लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है उसमें 3 गैप होंगे। देखो भाई, अगर 4 पीरियड हमारे लग रहे हैं, मतलब यहाँ पे 12 बजे लगा एक पीरियड, यहाँ पे 1 बजे लग रहा है, यहाँ 2, ऐसी कुछ लग रहा है, रेंडमली समझाने की नहीं मान रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो गैप है ये 3 पीरियड, 3 गैप है हमारे। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक पीरियड का गैप जो कितना है, 5 मिनट का है, तो 3 गैप कितने के हो जाएंगे हमारे, 15 मिनट के, 15 मिनट। एक पीरियड लगने के बाद 5 मिनट का गैप, फिर दूसरा पीरियड लगने के बाद फिर 5 मिनट का गैप, फिर तीसरा पीरियड लगने के बाद फिर 5 मिनट का गैप, फिर चौथा पीरियड, 4 ही पीरियड लगना है ना हमारे। तो 15 मिनट का ये क्या हो गया हमारा विश्राम। तो टोटल मिनट हमारे कितने हैं यहाँ पर, 11 AM से लेके 2:27 PM तक कितने घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे 27 मिनट। ये हो गया 3 आवर 27 मिनट। तो इसको आप टोटल मिनट में कन्वर्ट करो, 180 और 27 कितना हो गया, 207। 207 मिनट हो गए हमारे ये। अब क्या करना है, ये क्या है, टोटल है। अब इसमें से क्या करेंगे हम, जो विश्राम है हमारा ये सब्ट्रैक्ट कर दो 207 में से, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना बचा 9, 192 ये बचा। ये हमारे 4 पीरियड की ड्यूरेशन आ गई, 4 पीरियड की, यानी कि 4 पीरियड इतने मिनट चले आपके 192। टोटल में से हम जो विश्राम हुआ उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये 4 पीरियड का समय है, हमें 1 पीरियड का निकालना है, तो क्या करना है, 4 से इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो 1 पीरियड का निकालने के लिए 192 को 4 से डिवाइड कर दो आप, तो आपका क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 48 मिनट। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपीएससी ने सीसेट 2019 में पूछ रखा है। ओके, ये जो क्वेश्चन है आपका सीसेट 2019 में आ रखा है। मैंने जितने भी हैं सब पीवाईक्यूज ही करा रहा हूँ आपको। आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट भी बता दिए, उससे रिलेटेड जितने पीवाईक्यूज थे वहीं के वहीं करा दिए। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जो है मैं आपके कमेंट के ऊपर छोड़ रहा हूँ, अगर आप कमेंट करोगे इस क्वेश्चन को कहोगे करा दो तो मैं करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन है सीसेट 2019 का। इसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं हम, ये सीसेट 2017 का है। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक घड़ी हर 24 घंटे में 2 मिनट कम समय दर्शाती है, यानी कि एक घड़ी क्या है 24 घंटे में 2 मिनट कम समय दर्शाती है, जबकि दूसरी घड़ी 24 घंटे में 2 मिनट अधिक का समय दर्शाती है। ओके, यानी कि एक घड़ी 24 घंटे में 2 मिनट स्लो चल रही है और एक घड़ी 24 घंटे में 2 मिनट फास्ट चल रही है। आगे क्या करा, एक विशेष क्षण में दोनों घड़ियां एक समान समय दिखा दिया दोनों ने। तो ये पूछा यदि 24 घंटे की घड़ी का अनुसरण करें, यानी कि जो हमारे पास क्लॉक है उसको हम 24 घंटे का मान लें, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर तो एक बात ये समझो, जो हमारी घड़ी 12 घंटे की होती है हम उसको 24 घंटे की मान के चलेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो पहले थोड़ा बेसिक समझ लो, ये कहना क्या चाह रहा है। देखो ये हमारी क्लॉक है, ये कहना चाह रहा है कि 24 घंटे में, देखो यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। अगर एक राउंड लगाई घड़ी ने, ठीक है, फिर दूसरा राउंड लगा के आएगी, तभी तो 24 घंटे यहाँ पर होंगे। तो यहाँ की जगह 24 घंटे की जगह यहाँ होने की जगह एक तो घड़ी यहाँ की सुई यहाँ पर होगी और एक यहाँ पर होगी, यानी कि एक 2 मिनट पीछे होगी और एक 2 मिनट आगे होगी। तो वे ये पूछना चाह रहा है कि जब ये धीरे धीरे करके चक्कर लगाती रहेंगी, जैसे एक बार तो क्या हो गया, वो एक समान समय दिखा रही है, तो नेक्स्ट टाइम पूछ रहा है, यानी कि फिर 2 मिनट आगे हो जाएगी, फिर 2 मिनट इस तरह से। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि 24 घंटे का मान के चल रहे हैं, तो कब हमारा सेम समय होगा उसमें, ये पूछना चाह रहा है। तो मैं इसको डायरेक्टली आपको बताता हूँ किस तरह से हम निकाल रहे हैं, इस तरह से थोड़े सारे कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो पहले हम गैप निकाल लेंगे। देखो भाई 4 मिनट का जो गैप आ रहा है हमारा, 4 मिनट का गैप, वो कब आ रहा है, 1 डे में। तो 1 मिनट का गैप कितने दिन में आएगा आपका, 1/4 डे में। सिंपल है। ओके, अब यहां पर क्या कह रहा है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24 घंटे का मान के चल रहे हैं घड़ी को, ऑलरेडी कह रखा क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो गैप निकालेंगे हम 24 गुणा 60, यानी कि 24 घंटे की घड़ी मान ली और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं 60 मिनट में, 1 घंटे के अंदर। तो अब 1 मिनट जो गैप है, अब क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे ही, 24 गुणा 60
गुणा 1/4, इसको कैलकुलेट कर लो आप। 4 छंग 24, 6 छंग 36, 360। तो इसका आंसर ये होगा आपका 360। तो अब देख लो ऑप्शन के अंदर दे रखा नहीं दे रखा है, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, तो इसका ऑप्शन डी होगा। अगर 360 होता तो इसका आंसर ये हो जाता आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ओके, देखो ये क्वेश्चन सी साइट 2014 में पूछा गया है। ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन है मैं अपने हाथ से खुद सॉल्व करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, वो भी इसलिए कि जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं वो लोग कमेंट करेंगे तो मैं उस क्वेश्चन का भी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपका क्या कह रहा है, घड़ी के घंटे मिनट की सुइयां बिना झटके के चलती हैं। ओके, आगे कह रहा है घड़ी 8 और 9 बजे के बीच का समय दिखाती है। ओके, आगे क्वेश्चन में कह रहा है घड़ी के घंटे की दोनों सुइयां एक के ऊपर एक है, यानी कि यहाँ पर गिवन दे रखा है आपका थीटा बराबर 0, यानी कि कह रहा है ना मिनट की सुई और 8 की सुई ओवरलैप कर रही हैं तो थीटा बराबर यहाँ पर 0 होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नहीं, ये कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊंगा, आपकी जो टाइप 5 पढ़ेंगे स्पेशल एंगल उसके अंदर अच्छे से डिटेल में भी बता दूंगा इसको। आगे क्या कह रहा है, कितने मिनट के बाद दोनों सुइयां फिर से एक के ऊपर एक होंगी, यानी कि एक बार ओवरलैप कर चुकी है, फिर ये पूछ रहा है कि फिर कितनी देर बाद करेंगी। तो एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर आपको समझना जरूरी है। ये मैं आपको जो अभी टाइप 5 पढ़ाने वाला हूँ स्पेशल एंगल का, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल से बताऊंगा इसको, यहाँ पर आप फिलहाल समझ लीजिए। देखो, एक घंटे में जो सुई होती है ओवरलैप एक बार करती है, जैसे यहाँ पे 12, 6, 3, 9, 1, 2। अगर यहाँ पर देखो, अगर ओवरलैप देखो तो यहाँ पर ओवरलैप का मीन होता है एक के ऊपर एक कब आएगी। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 12 घंटे के अंदर ओनली 11 बार ओवरलैप करती है, थीटा बराबर जो 0 होता है। यहाँ पर अगर हम देखें 12 आवर के अंदर ओनली 11 टाइम्स थीटा बराबर 0 होता है। अगर हम 1 आवर के अंदर ऐसे ही निकालने, हमें क्या करना है 1 आवर के लिए नहीं, 1 आपका 1 टाइम्स निकालना है, यानी कि एक बार ओवरलैप कब करने में लगा समय कितना होगा 12/11। अब हमें क्या कह रहा है वो, उनने जो टाइम दिया 8 से 9 बजे के बीच दे रखा है कितना, तो हम क्या करेंगे 8 से 9 बजे के बीच उन्होंने बता दिया, नेक्स्ट वाला पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे एक बार में लगा समय निकाल लेंगे और वो उसमें ऐड करके देख लेंगे कि कौन सा आंसर आ रहा है आपका। तो एक बार में लगा समय, ठीक है, ये आ गया आर में आपका। अब यहाँ पे 1 बार इज इक्वल टू 12/11, इसको कन्वर्ट कर लो आप मिनट में 60। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 12 छंग 72, 720/11, ये आपका निकल के आ गया। अब आप इसको डिवाइड करो, 11 पंजे 11 छंग 66, 5 सही 5/11, ये इसका आंसर निकल कर आ गया। अब इसके नियर अबाउट कौन सा आंसर सही है आपका, ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब इसके बाद इसका कोई क्वेश्चन बचा देखते हैं। देखो आपका जो अब मिसलेनियस टाइप के जितने क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट करा दिए, एक क्वेश्चन है वो आप कमेंट करो, मैं उसका आंसर बताऊंगा फिर आपको। इसके बाद अब हम अपना टाइप देखते हैं कौन सा रह गया था हमारा, एक टाइप रह गया है ये टाइप 6। पहले एरर बेस्ड देख लेते हैं। इस जैसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको करा रखा, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को जो एरर बेस्ड है। ये देखो CAPF 2004 में पूछा है। अब यही क्वेश्चन सेम थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके ये रहा आपका, अभी मैंने आपको करा रखा था सी सेट के अंदर 2019 कब पूछा है, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लो आप कब पूछा है, सी सेट 2017 में पूछा है। तो ऐसा नहीं कोई रैंडमली उठकर आ गया है, इसने अपने यूपीएससी ने जो आपका सीएपीएफ का पेपर होता उसमें 2003 में पूछा, जब क्वेश्चन इसको टफ करना हुआ तो उन्होंने वहीं से उठा के सी सेट 2017 में पहली बार पूछा। तो हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमें करना है। वो क्वेश्चन है आपका एरर बेस्ड टाइप का। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, ये करा एक घड़ी प्रतिदिन 24 घंटे में यानी कि 2 मिनट का कम समय दर्शाती है और दूसरी घड़ी जो है 2 मिनट बढ़ जाती है। तो एक विशेष क्षण में दोनों घड़ियों ने एक समान समय दिखाया है, तो दो घड़ियां फिर से समान समय कब दिखाएंगी, सेम लैंग्वेज है। बस यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर हम घड़ी को 12 घंटे की मान के चलेंगे, वहां पर जो हम घड़ी मान के चल रहे थे 24 घंटे की, बस इतना सही फर्क है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं अब, तो हमारे पास जो गैप आएगा कितना, 1 डे में जो गैप आएगा, यानी कि जो 4 मिनट का जो गैप है, 4 मिनट का गैप जो आ रहा है कितने दिन में आ रहा है, 1 डे में। और 1 मिनट का गैप कितने दिन में आएगा आपका, 1/4 डे में। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है अब इस यहाँ पर हम घड़ी 12 घंटे की मान के चलेंगे। मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज जो आपको पहले बता दी है, वहां पर उसने उस क्वेश्चन में पहले से ही कह दिया था कि आपको घड़ी को 24 घंटे का मान के चलना है। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है 12 घंटे में फिर से ये एक दूसरे को
जो 2 घंटे आगे या 2 घंटे पीछे होंगी। तो 12 × 60, ओके, गुणा 1 मिनट गैप इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 12 × 60। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 4×3 = 12 और 6×3 = 18, 180 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, 180 डे, ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन डी। अब हमारे पास जो बचा है, हमारे पास टाइप 5 बचा है। लेकिन टाइप 5 को करने से पहले मैं इसके आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जिसका यूज आपका मिसलेनियस टाइप के जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था उसमें भी यूज हुआ था, कि जो था कि θ = 0 कितनी बार होगा 12 घंटे के अंदर, तो मैंने 11 बार बताया था। ऐसा किस लिए है, अब देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे टाइप के अंदर जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले संपाति। देखो वो पूछेगा सुइयां संपाति हैं या एक साथ बोल देगा, ऐसा वर्ड बोलेगा। कहने का सेंस क्या है, ये कोई हमारी क्लॉक है, यहां पर क्या होगा 12, 6, 3, 9, तो वो कह रहा संपाति है। अगर 12 इस तरह से ले लें हम, ये 12 बज रहे हो, तो देखो सुइयां थीटा बराबर यहाँ पर 0 है ना, है। तो ये पूछना चाह रहा है ऐसा कितनी बार होगा। तो देखो संपाति के लिए हमें सीधी सी एक बात ध्यान रखनी है, 12 आवर के अंदर 11 टाइम्स ओनली ये एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। तो ऐसा किस लिए है, क्योंकि हम देखेंगे तो देखो 1 आवर के अंदर क्या हो रहा है, 1 टाइम ओवरलैप कर रही है। देखो अब यहां से जब सुई आगे बढ़नी शुरू होगी तो फिर 1 बजे के बाद होगी, ओके। इसी तरह से दो पर ले आओ आप, जिससे यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 11। अब ओवरलैप कब करेगा, देखो 3 पे यहाँ पे इस तरह से ओवरलैप करेगा ये। इसी तरह से 6 पे देख लो, इसी तरह से 11 पे देख लो। बट यहाँ पर एक टाइम ऐसा भी है जहाँ पे सुइयां ओवरलैप नहीं करेगी। 1 घंटा आपका ऐसा होगा जहाँ पे सुइयां ओवरलैप नहीं करती हैं। तो वो जो टाइम है आपका 12 से 1 बजे का होगा जहाँ पे सुइयां ओवरलैप नहीं करती हैं। तो आपका क्वेश्चन ये उठता है कि भाई सर ये जो 12 पे दिखा रहा है ये कैसे है, ये एक्चुअल में 11 बजे के बाद का 11 बजे में कैलकुलेट होगा। ओवरलैप जो हो रहा है ये 11 बजे वाले में ओवरलैप हो रहा है। 12 से 1 के बीच में आप गौर से देखो, देखो एक बार यहाँ कर गई, फिर एक बार यहाँ करेगी, इसी तरह से आप गिनते रहो, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, इसी तरह चलते हुए 11 वाली सुई यहाँ पर ओवरलैप करेगी। तो कहने का सेंस क्या है, ये 12 आवर में कितनी बार ओवरलैप करती है, 11 टाइम्स। तो इसी तरह से 24 आवर में कितना करेगी ये, इसको डबल कर लो, 12 टाइम्स ओवरलैप करेगी। तो ये एक बेसिक था बिल्कुल। इसी तरह से 48 आवर के अंदर ये हो जाएगा 44 टाइम्स ओवरलैप करती है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट भी था, इसका क्वेश्चन भी बहुत सिंपल से होते हैं। अब क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई है कि ओवरलैप किस तरह से करती है। अब क्वेश्चन पूछे, जैसे मैं इस बात को प्रूफ करना चाहूँ कि 1 घंटे में एक बार ही ओवरलैप करती है, किस तरह से प्रूफ करूंगा। तो मैं क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ कि 1 और 2 के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। ये एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पर, 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुइयां कब एक साथ होंगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कब पूछ रहा है, टाइम निकालना हमें। तो यहां पर क्या हुआ, आपके पास 2 टाइम दे रखे हैं, तो h की वैल्यू यहाँ पे छोटी वाली रहती है, मैंने पहले ही बता दिया। थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एक साथ बोलना है, नहीं कब एक साथ होंगी, यानी कि थीटा बराबर 0 या संपाती होंगी, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, m बराबर 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, ओके। 2/11 30 इंटू एच की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर 1, ये हो जाएगा आपका 0। अब इसको सॉल्व कर लो आप, 2/11 इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 60/11। देखो इसका आंसर एक ही निकल कर आया ना। तो इसका आंसर एक ही क्यों निकल कर आया, क्योंकि सुइयां मैंने पहले ही बता दिया आपको 1 घंटे में एक ही बार ओवरलैप करती है। बट एक टाइम ऐसा आता है जिसमें वो ओवरलैप नहीं करती, वो होता 12 बजे से 1 बजे के बीच का टाइम।
तो ये क्लियर हो गया आपका। देखो आपके आंसर से प्रूफ हो गया, एक आंसर निकल कर आ गया। अगर दो बार ओवरलैप करती है यहाँ पे दो आंसर आते हैं आपके। ओके, इसी तरह से एक एग्जाम्पल और समझते हैं जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाए कि कॉन्सेप्ट है क्या हमारा। तो क्वेश्चन पूछेगा 10 AM टू 2 PM, अगर हमें थीटा बराबर 0 दे रखा है, मतलब थीटा बराबर 0 का मीन हो गया 10 AM से लेकर 2 बजे तक घड़ी की सुइयां कब संपाती, कितनी बार संपाती होंगी, ये पूछ रहा है कितनी बार। यहाँ पे जो लैंग्वेज है समझना, यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है ये कब, तो कब होंगी ये तो मैंने बता दिया। अब ये पूछ रहा है कितनी बार, कितनी बार संपाती होंगी। तो इसको निकालने का एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी, ठीक है, कितनी बार, तो देखो एक चीज यहाँ पे गौर करने की बात है, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, ये बताओ 12 से 1 बजे का टाइम आ रहा है नहीं आ रहा है? ओबियसली आ रहा है। तो मैंने क्या बताया, 12 से 1 के बीच में क्या होता है, सुइयां थीटा बराबर 0 पे नहीं होती हैं, ओवरलैप नहीं करती हैं आपस में। तो यहाँ पे क्या करना है, तो ये यहाँ पर कितने घंटे आए आपके, 4 आ रहा है निकल कर दोनों के बीच में। तो इस हिसाब से क्या होगा, 4 टाइम होंगी, बट 12 से 1 के बीच का टाइम काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट का सवाल है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है हमारा, वो पूछेगा जब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री पर कब होंगी। 180 डिग्री का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। यानी कि एक दूसरे के विपरीत, यानी कि एक सुई इधर और एक सुई इस तरफ, यानी कि यहाँ पे थीटा बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। तो कितनी बार होंगी ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो होंगी सुइयां जो होंगी, अगर हम इसको समझे क्लॉक की सहायता से, तो इसको मैं डिटेल में समझा देता हूँ जिससे आपको पहले वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपका 3, यहाँ पर आपका 9, यहाँ पर आपका 6, यहाँ पर आपका 12, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ 5, 6, 7, 8, वो सॉरी 10 और 11। अब ओवरलैप कब कब करेंगी, देखो सुइयां बना लो इसको। देखो एक तो यहाँ करेगी, इसी तरह से एक बार जो ओवरलैप करेगी, देखो जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो ओवरलैप नहीं करनी है, सॉरी 180 डिग्री पर लेनी है हमें ये। तो 180 डिग्री पर लेने के लिए इसको थोड़ा सा दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं मैं। देखो 180 डिग्री पर कब होंगी ये पूछना चाह रहा है हमसे। तो 180 डिग्री के लिए आपको ये रहा 12, देखो और ये हो गई अपोजिट। एक तो 180 डिग्री पर यहाँ पर होगी, इसी तरह से जब एक पर आ गई तो 180 डिग्री, जब एक पे सुई यहाँ होगी तो वो सुई यहाँ होगी लगभग। इसी तरह से दो वाली पे 180 डिग्री कब बनेगी, जब एक सुई इस तरफ को इधर को इसका डायरेक्शन होगी तो उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, तभी 180 डिग्री पर होगी। तो कहने का सेंस क्या है, यहाँ पर जो हमारी 1 आवर के अंदर 1 टाइम्स होती है एक बार, बट 12 आवर के अंदर की बात करें हम तो ये ओनली 12 माइनस 1 11 टाइम्स होती है। एक दूसरे के जो अपोजिट होती है, थीटा बराबर 180 डिग्री कितनी बार होती है, 11 बार। तो ऐसा कौन सा टाइम है जहां पर जो सुई है घड़ी की, घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों 180 डिग्री पर कब नहीं होंगी, तो वो जो टाइम है ना आपका यहाँ पर होगा 6 से 7 बजे के बीच का, 6 से 7 बजे के बीच का। आप इसको देखो 6 से, जब यहाँ पर 6 से 7 बजे के बीच का एक ऐसा टाइम है जहां पर सुइयां एक भी बार 180 डिग्री पर नहीं होंगी। आप इसको थोड़ा फोकस देके समझेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ये ज्यादा वो नहीं है। देखो जब ये 6 बजेंगे यहाँ पर घड़ी में, तो धीरे धीरे सुइयां, देखो जब यहाँ 6 बज रहे होंगे, इसको एक अलग से समझ लेते हैं हम। देखो 6 बजे, 6 बजे की बात कर रहा है ना, जब यहाँ पर 6 इस तरह से बचेंगे, ओके। अब क्या होगा, जब ये थोड़ी सारी सुई इधर आगे बढ़ेगी तो ये 180 डिग्री खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो 180 डिग्री अब पूरी सुई यहाँ से सर्किल लेके यहाँ तक वापस आ जाएगी, बट 180 डिग्री आपका नहीं बनेगा। अब क्या होगी आपके, ये 6 और ये 12, ये 180 डिग्री बन तो रहा है, बट ये जो टाइम है ये 5 बजे के बाद का, ये 5 में इंक्लूड होगा। ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब आप 6 से 7 बजे के बीच में पूरा चल दोगे तो ये 180 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता, -1 एक घंटा ऐसा हमारे पास है जहां पर 180 डिग्री पर सुइयां नहीं होती है। तो वो टाइम जो है आपका कौन सा, 6 to 7, और वहां पर कितना था, 12 से 1। अगर थीटा बराबर 0 की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर सुइयां संपाती हैं, वहां पर कौन सा एक ऐसा टाइम है जहां पर सुइयां
थीटा बराबर 0 पर नहीं होंगी, तो वो 12 से 1 के बीच का टाइम था, और थीटा बराबर 180 पर कौन सा ऐसा टाइम है, तो वो 6 से 7 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, 12 आवर में कितनी बार होती है, 11 टाइम्स। इसी तरह से हम 24 आवर में निकालना चाहें इसको, तो इसको डबल कर दो सेम पहले की तरह। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये 180 डिग्री जो एंगल होता है ओनली 1 आवर के अंदर एक बार होता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास जो ये पूछेगा कि भाई 8 और 9 के बीच, 8 और 9 के बीच, ये आपका क्वेश्चन है, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। 8 और 9 के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 180 डिग्री पर होंगी, 180 डिग्री पर होंगी। तो इसको हम प्रूफ करते हैं कि किस तरह से वो एक बार होती है। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना दे रखा है, 180 डिग्री, और एच की वैल्यू कितनी हो गई, 8 और 9 में से जो छोटा वाला आर है वो ले लेंगे। अब एम बराबर क्या फॉर्मूला होता था, 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। अब एम बराबर 2/11 30, एच की वैल्यू कितनी है आपकी 8 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू 180। तो एक बार पॉजिटिव साइन लेने पर और एक बार निगेटिव साइन लेने पर कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले पॉजिटिव साइन ले लिया, एम बराबर 2/11, 30 की 8 से मल्टीप्लाई कर लिया 24 प्लस साइन ले लिया 180। अब इसको कैलकुलेट कर लो, एम बराबर 2/11, 240 में से 180 जोड़ो 0, 8 और 4 12 के 2 हासिल लगाए 420/11, 11 ऑलरेडी नीचे है, यहाँ गलत लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8/11। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपको जो आंसर दे रहा है कितनी बार दे रहा है, 11 सत्ते 77। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 3 और 4 7, तो फिर 11 छंग 66। इसी तरह से कुछ आंसर आएगा 76 सही कुछ। तो ये क्या है, हमारा 60 डिग्री से ज्यादा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होता है। जब भी इस तरह का कोई एंगल आता है, मैंने आपको बता दिया था पहले ही, 60 डिग्री से ज्यादा या निगेटिव है तो वो हमारा आंसर नहीं होता है। अब क्या करेंगे, एक बार निगेटिव साइन लेने पर, निगेटिव साइन लेने पर इस फॉर्मूले में एक बार पॉजिटिव से कर रहे थे, अब निगेटिव से करते हैं। तो 2/11 240 माइनस 180, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 2/11 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 240 में 180 जाएंगे 60। अब इसको आपस में कैलकुलेट कर लेते हैं, 120/11। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर जो होगा क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव आंसर आ रहा है और प्लस लेस देन 60 आ रहा है। तो ये आंसर आप लिखा कि इतना पॉजिटिव और लेस देन 60, तो ये हमारा आंसर होगा। तो कहने का सेंस क्या है, इस बात से ये प्रूफ हो गया कि जो थीटा बराबर 0 है वो 180 डिग्री है, ये 1 घंटे में सिर्फ एक बार ही होगा। अगर दो आंसर निकल कर आते तो 2 बार प्रूफ हो जाता, बट एक ही आ रहा है। आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लो, एक ही आंसर आएगा। तो ये बात हमारी इससे प्रूफ हो गई है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कब सुइयां हमारी थीटा बराबर 90 डिग्री पर होंगी, यानी कि मिनट हैंड और आवर हैंड हमारी कब होती हैं ये। तो ये चीज जो है समझने की है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक टाइम होता है 3 बजे का, 3:12, और एक होता है 9:12। ठीक है, ये अभी बता रहा हूँ इन दोनों किस लिए है, पहले थोड़ा सारा कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो, 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर 2 टाइम्स राइट एंगल बनता है। इसी तरह से अगर हम बात करें 12 आवर के अंदर, 12 आवर के अंदर कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा कितना, इसकी 24 हो गया ये, और -2 ये हो गया 22 टाइम्स। ऐसा किस लिए है मैं बता रहा हूँ। देखो, ये 2 टाइम ऐसे हैं, 3 बजे से लेके जो 4 बजे का टाइम है, और यहाँ पर 9 बजे से लेके जो 10 बजे का टाइम है, इनके बीच में ओनली एक ही बार राइट एंगल होगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझना, मैं एक टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगा इसकी पूरे चार्ट की कि किस तरह से राइट एंगल कब कब बनता है, तो आप वहां से डाउनलोड करके देख लेना, वो भी समझा दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे भी आप समझो, देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे 3 जो बजे हैं, इसके बाद राइट एंगल जो बनेगा इसके बाद ही बनेगा, 3 बजे के बाद में, फिर 4 बजे के बाद बनेगा। लेकिन ये 3 वाला जो राइट एंगल काउंट हो रहा है, ये 2 के लिए काउंट हो रहा है, जो 2 बजे हैं ये उसमें काउंट हो रहा है। इसी तरह से 9 वाला जो राइट एंगल काउंट हो रहा है, ये 8 के लिए काउंट हो रहा है, ना कि 9 के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, 24 घंटे, वो 12 घंटे के अंदर आपके 2 राइट एंगल कम हो जाएंगे। तो यही वो मैंने लिखा है यहाँ पर,
इसी तरह से हम 24 आवर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 44 टाइम्स राइट एंगल बनेंगे। अब इसी तरह से हम एग्जाम्पल लेके एक क्वेश्चन समझते हैं जो तीनों के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, अगर वो आपसे पूछ ले क्वेश्चन के अंदर 4 PM टू 8 PM थीटा बराबर 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल, ये पूछ ले कितनी बार हमारे राइट एंगल बनेंगे 4 बजे से लेके 8 PM तक। तो इसका शॉर्टकट बिल्कुल क्या है, देखो 4 से 8 के बीच में कितने हो गए हमारे, 4 आवर का गैप हो गया। ओके, अब एक आर के अंदर कितने राइट एंगल बनते हैं, 2, तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 इंटू 2, तो ये आ गया आपका 8। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर 4 PM टू 8 PM के अंदर जो हमारे राइट एंगल एक कम हो रहा था, एक तो 3 से 4 के बीच में कम हो रहा था, एक 9 से 10 के बीच में। तो ये 3 से 4 का टाइम इसके अंदर बिलोंग कर रहा नहीं कर रहा है, 9 से 10 का टाइम इसके अंदर बिलोंग कर रहा नहीं कर रहा है, ये चेक कर लो। देखो 4 PM टू 8 PM इसके अंदर 6 बजे का टाइम बिलोंग कर रहा है, जो 6 से 7 के बीच का टाइम, वो सॉरी 3 से 4 के बीच का टाइम वो बिलोंग कर रहा है। तो वहां पे एक राइट एंगल था, तो ऑलरेडी जब एक राइट एंगल था तो यहाँ पर क्या होगा, 8 में से एक कम हो जाएगा आपका -1, तो ये टोटल 7 यहाँ पर राइट एंगल बनेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको समझने होते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, एक ओवरऑल में तीनों का एक साथ एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहा हूं। देखो जब बात करेगा थीटा बराबर 0 डिग्री पर, जब बात करेगा थीटा बराबर 180 डिग्री पर, जब बात करेगा आपका थीटा बराबर 90 डिग्री पर, तो जब थीटा बराबर 0 पर बात करें तो यहाँ पे 12 से 1 के बीच का जो टाइम होगा वो कैलकुलेट नहीं होगा। ओके, क्योंकि वहां पर कोई राइट एंगल क्या कहते हैं, सुइयां संपाती नहीं होती हैं। इसी तरह से इसके बीच की बात चलेगी तो 6 से 7 बजे के बीच का जो टाइम होगा, यहाँ पर कोई भी राइट एंगल, वो सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी, विपरीत नहीं होंगी। इसी तरह से राइट एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर राइट एंगल के अंदर क्या होगा, दो टाइम ऐसे हैं, कौन से, एक तो 3 से 4 बजे का टाइम, ओके, और एक है 9 से 10 बजे का टाइम। यहाँ पर क्या होगा, हमारा एक ही राइट एंगल बनेगा, यहाँ पर भी एक ही राइट एंगल बनेगा, बाकी जितने हमारे घंटे हैं उसमें 2 राइट एंगल बनेंगे। अब कोई एक जनरल हम एग्जाम्पल समझते हैं और तीनों को एक साथ अप्लाई करते हैं। अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि 10 AM टू 2 PM थीटा बराबर 0 पे अगर पूछ ले 10 AM टू 2 PM कितनी बार एक दूसरे को सुइयां ओवरलैप करेंगी, तो यहाँ पे पहले इन दोनों का हम गैप निकाल लेंगे, ये 4 आवर हो गया, 4 आवर, ठीक है। अब यहाँ पे 4 टाइम्स तो करती हैं, मैंने बताया 1 घंटे में एक बार थीटा बराबर 0 पर होता है, बट एक टाइम ऐसा है 12 से 1 बजे के बीच का जो इसके अंदर इंक्लूड है, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में 12 आपका आता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -1 कर देंगे, तो ये आज हो जाएगा आपका 3 आंसर। ओके, अब इसी को इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करके देखते हैं। अगर ये पूछे 10 बजे से लेके, यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, ये 10 AM टू 2 PM ये पूछेगा कितनी बार सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब यहाँ पर आप ये चेक करो कि जो टाइम है हमारे पास 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, यहाँ पे थीटा बराबर जब 180 डिग्री होता है, जब सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो 6 से 7 बजे के बीच का एक ऐसा टाइम है जहां पर कोई भी हमारे यहाँ सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है, तो ये इंक्लूड नहीं करते हैं। अब यहाँ से 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में 6 से 7 बजे का टाइम आ रहा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, कितने घंटे हैं हमारे ये, 4। ओके, तो ये हमारा कितना हो गया, 4 आंसर हो गया यहाँ पर। अगर 6 से 7 बजे के बीच का टाइम आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर -1 कर देते। ओके, इसी तरह से हम इसके अंदर अप्लाई करें, सेम क्वेश्चन ये पूछ ले आपसे 10 AM टू 2 PM कितने राइट एंगल होंगे, जो कि यूपीएससी ने 2024 में जो क्वेश्चन पूछा है इसी कॉन्सेप्ट से पूछा है आपका। तो तीनों कॉन्सेप्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंपल भी है। तो यूपीएससी ने क्या करा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रखा है, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ आपको, और नहीं भी पूछता तो सारे टाइप तो आपको मुझे कराने हैं ही, क्योंकि यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले ओवरऑल हमें पता होना चाहिए। तो 10 से 2 बजे के बीच में कितने घंटे हो गए हमारे, ये 4 आवर हो गए हमारे। अब 4 आवर के अंदर, ठीक है, कितने राइट एंगल होंगे, तो एक आवर के अंदर हमारे कितने राइट एंगल होते हैं, 2, तो इसकी क्या करा हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 इंटू 2, ये हो गए हमारे 8 राइट एंगल। यहां पे लिख देता हूं, ये हो गए हमारे 8 राइट एंगल। बट यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, 10 AM से लेके 2 PM तक इन दोनों में से कोई एक घंटा लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है भाई। 10 AM से लेके 2 PM तक कोई घंटा लाई नहीं कर रहा, तो इसका
8 ही आंसर होगा। अब नेक्स्ट जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा वो देखते हैं। देखो सी सेट 2024 में क्वेश्चन आया है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ये कह रहा है सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एक घड़ी में घंटे की सुई, मिनट की सुई कितनी बार संपाती होती है। संपाती का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन है इसी मैंने गलत बता दिया, वो समकोण वाले से नहीं, जो थीटा बराबर 0 था वहां से क्वेश्चन आ रखा है ये, बट आ इन्हीं कॉन्सेप्ट से रखा है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है 10 AM टू 2 PM। यहाँ पे क्या कह रहा है, थीटा बराबर 0 दे रखा है क्योंकि सुइयां संपाती हैं। अब इन दोनों के बीच में कितने घंटे का गैप है, 4 आवर का। तो जो थीटा बराबर 0 होता है कितनी बार होता है एक घंटे में, एक बार। 12 घंटे में 11 बार। तो यहाँ पर क्या कर रहा, 4 आवर है, तो यहाँ पर कितनी बार हो गया, 4 टाइम्स। बट हमें चेक ये करना था थीटा बराबर 0 पे कि 12 वाला टाइम इसके बीच में आ रहा नहीं है, 12 से 1 बजे के बीच वाला टाइम। तो देखो 4 AM टू 2 PM, तो इसके 12 से 1 बजे के बीच का टाइम आ रहा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से -1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन ए। तो ये जो क्लॉक का चैप्टर है आपका ओवरऑल कंप्लीट करा चुका हूं आज के लेक्चर में। ठीक है, ये करीब आपका जितना भी मैक्सिमम मुझे लग रहा है 2 घंटे से पहले ही आपका ये कंप्लीट तीनों पार्ट में हो गया है।